नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में आदिवासी केंद्रित राजनीति पर रस्साकसी शुरू। बीजेपी बदलती डेमोग्राफी तो जेएमएम स्थानीयता को बना रही मुद्दा। वहीं जेएमएम का बड़ा बयान, भाजपा की प्राथमिकताओं में नहीं है झारखंड। चुनाव नजदीक आता देख आ रही है राज्य की याद। कांग्रेस विधायक की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी आज कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान व साहिबगंज के डीसी से करेगा पूछताछ। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से कहा, ग्राम सभा की अनुमति के बगैर वन क्षेत्र में कार्य शुरू किए जाने पर विरोध करे। और झारखंड में पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा लंबित, सर्टिफिकेट जांच भी अधूरी। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में आदिवासी केंद्रित राजनीति पर रस्साकसी शुरू हो चुकी है। बीजेपी बदलती डेमोग्राफी तो जेएमएम स्थानीयता। जेएमएम का बड़ा बयान आया है कि भाजपा की प्राथमिकताओं में नहीं है झारखंड। चुनाव नजदीक आता देख आ रही राज्य की याद। और नैनो फर्टिलाइजर के उद्घाटन पर झामुमो ने उठाया सवाल, कहा इसमें निजी हित है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने देवघर में नैनो फर्टिलाइजर के उद्घाटन पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर नैनो फर्टिलाइजर का उद्घाटन केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है, उसकी जमीन को लेकर खेल हुआ है। यही नहीं, झामुमो ने निजी हित साधने का आरोप भी लगाया। सुप्रियो ने कहा कि जमीन पर पहले टाटा कंपनी साबुन बनाती थी, फिर किसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी में साबुन कंपनी का विलय हो गया, फिर जियाडा की वह जमीन 2016 में एक व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित हो गई। सुप्रियो भट्टाचार्य ने अमित शाह के एक माह के 2 दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड में चुनाव आ गया है। 2014-19 तक केंद्र के लोग ज्यादा आते थे, सारे लोग लुभावने काम झारखंड में ही शुरू करते थे, चाहे आयुष्मान हो या फिर उज्ज्वला योजना। फिर एकदम से झारखंड को भुला दिया गया। कांग्रेस विधायक की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी आज कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान व साहिबगंज के डीसी से करेगा पूछताछ। ईडी 6 फरवरी को 2 अलग अलग मामले में जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव से पूछताछ करेगी। ईडी ने डीसी को संथाल में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया है। इससे पहले रामनिवास से 23 जनवरी को ईडी ने 7 घंटे तक पूछताछ भी की थी। वहीं विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से विधायक खरीद फरोख्त मामले में पूछताछ होगी, जबकि 7 फरवरी को केजरी विधायक राजेश कच्छप और 8 को कोलेबिरा विधायक नमन विकल्प गाड़ी से पूछताछ करेगा। तीनों को ईडी ने 13, 16 व 17 जनवरी को पूछताछ के लिए समन किया था, पर नहीं पहुंचे थे। और बताते चले कि साहिबगंज डीसी रामनिवास से ईडी ने 23 जनवरी को पूछताछ की थी। अधिकांश सवालों का जवाब रामनिवास ने संतोषजनक नहीं दिया था। उन्होंने जवाब देने के लिए 10 दिन समय मांगा था। डीसी पर आरोप है कि उनके कार्यालय में सबसे अधिक अवैध खनन हुआ है, जिसको रोकने की कोशिश नहीं की गई है। साथ ही गंगा में रात में अवैध तरीके से स्टोन चिप्स लदे ट्रक को ले जा रहे मालवाहक जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में भी उन्होंने तथ्यों से अलग रिपोर्ट दी। सीएम सोरेन ने लोगों से कहा, ग्राम सभा की अनुमति के बगैर वन क्षेत्र में कार्य शुरू किए जाने पर विरोध करे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का आरोप लगाते हुए लोगों का आह्वान किया कि इस ग्राम सभा की अनुमति के बगैर वन क्षेत्रों में यदि कोई गतिविधि शुरू की जाती है तो वे विरोध करे। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि केंद्र सरकार ने वन कानून में ऐसा बदलाव किया है कि पेड़ काटने से लेकर खुदाई करने तक किसी भी कार्य के लिए ग्राम सभा समिति की सहमति की आवश्यकता नहीं है। कानून बदल देने के कारण आदिवासी मूलवासी अब अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि इसका लक्ष्य आदिवासियों मूलवासियों की आवाज को दबाना है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है कि आपका यह कानून इस राज्य में लागू नहीं होगा। झारखंड में एनडीए को मिलेगा लोजपा का साथ। रामगढ़ उपचुनाव में करेंगे प्रचार। लोजपा ने रामगढ़ चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सुनीता देवी को समर्थन देने का ऐलान किया है। यह जानकारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने मीडिया को दी। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी रामगढ़ उपचुनाव में कैंप करेंगे और सुनीता देवी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जनसंपर्क अभियान भी चलाएंगे। रामगढ़ उपचुनाव के लिए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चुनाव संचालन समिति का गठन किया है। संचालन समिति का अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज को बनाया गया है। समिति के सदस्य के रूप में रंजीत राम और राजकुमार रवानी तथा प्रतिमा कुमारी के अलावा ऋतुराज दीनानाथ ठाकुर
और कालंदी जैसे सदस्य के रूप में रामगढ़ विधानसभा में संपर्क अभियान चलाने के लिए पार्टी की ओर से नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट पर 27 फरवरी को वोटिंग होगी। 2 मार्च को नतीजे भी आएंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद 4 चुनाव गंवा चुके बीजेपी के लिए रामगढ़ उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हालांकि इन चुनावों में एनडीए उम्मीदवार के रूप में आजसू की प्रत्याशी मैदान में है। आजसू पार्टी ने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टरों को 3 साल से ठग रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। आईएएम झांसा की बैठक, कहा बन्ना गुप्ता भाषण में ही करते हैं डॉक्टरों की हित की बात। 20 दिन में वायदे करे पूरे नहीं तो होगा आंदोलन। राज्य के डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से नाराज है। कई मुद्दों पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें ठगा है। डॉक्टरों के हर कार्यक्रम में वे उनके हितों की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी बातें हवाबाजी ही साबित होती है। पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कहा कि डॉक्टरों के हितों की बात करने वाले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सिर्फ हवाई आश्वासन दिया है। सरकार गठन तो 3 साल हो चुकी है, पर न ही एमपीए लागू हुआ है और न ही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू किया। झारखंड में पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा लंबित, सर्टिफिकेट जांच भी अधूरा। झारखंड में पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा 1 साल बाद भी नहीं हो सकी है। अभी भी इसके लिए आवेदन भरे जा रहे हैं। 10 फरवरी तक आवेदन करने की आखिरी तारीख है। वेतनमान को लेकर 2022 के बजट सत्र के बाद राज्य सरकार को निर्णय लेना था, लेकिन इसी माह के अंत में 2023 का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन अब तक इस पर एक भी बैठक नहीं हुई है। पारा शिक्षक इस पर फिर से गोलबंद हो रहे हैं और आंदोलन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। राज्य के करीब 61,000 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच की प्रक्रिया भी अप्रैल 2022 से शुरू हुई है, जो अब भी जारी है। अभी भी सारी पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो सकी है। इस वजह से आकलन परीक्षा के लिए पारा शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। झारखंड के सभी 61,000 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच चल रही है, लेकिन इनमें 14,000 टेट पास पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा नहीं देनी होगी।